मूलचंद मीणा बीए बीएड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये बीए बीएड सेकेंड ईयर का एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम का वीडियो है। इस एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम के कवि थॉमस ग्रे हैं। अब आगे देखिए। वंस मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टमर्ड हिल। मॉर्न का मतलब क्या होता है? सुबह प्रातः में लिख रखा है। आई मिस्ड हिम का मतलब होता है कि कवि को देख नहीं पाया। ऑन द कस्टमर्ड हिल, ऑन द कस्टमर्ड हिल एक पूरी मीनिंग है। इसका मतलब होता है कि सूर्योदय के दृश्य का आनंद लेने के लिए, सूर्योदय के दृश्य का आनंद लेने के लिए। ऑन द कस्टमर्ड हिल मतलब सूर्योदय के दृश्य का आनंद लेने के लिए कवि पहाड़ी पर रोज सुबह जाया करता था। तो देखिए, कवि थॉमस ग्रे कहता है कि एक दिन किसी ग्रामीण व्यक्ति ने कवि को सुबह सुबह नहीं देखा। उसने कवि को सुबह सुबह उस स्थान पर नहीं देखा जब सूर्योदय के समय कवि पहाड़ी पर रोज सुबह जाया करता था। तो कवि थॉमस ग्रे कहता है कि किसी ग्रामीण व्यक्ति ने कवि को पहाड़ी पर नहीं देखा, सुबह सुबह प्रातः नहीं देखा। सुबह सूर्योदय के समय पहाड़ी पर रोज सुबह कवि जहां जाया करता था वहां पर ग्रामीण व्यक्ति ने कवि को नहीं देखा। आगे देखिए, along the heath and near his favorite tree। along का मतलब होता है साथ साथ में लिखा है। along का मतलब साथ साथ। HEATH हित का मतलब होता है झाड़ियों से ढका हुआ खाली पड़ी हुई भूमि का भाग। HEATH हित का मतलब होता है झाड़ियों से ढका हुआ खाली पड़ी भूमि का भाग। नियर का मतलब नजदीक। फेवरेट ट्री का मतलब होता है कि वह जंगली वृक्ष जिसके नीचे कवि लेटा करता था। मतलब कवि का वह जंगली वृक्ष जिसके नीचे वह खुद लेटा करता था। देखिए, कवि थॉमस ग्रे कहता है कि झाड़ियों से ढके हुए खाली पड़ी हुई भूमि के भाग पर, झाड़ियों से ढके हुए खाली पड़ी हुई भूमि के भाग पर और उस जंगली वृक्ष के नीचे जहां पर कवि लेटा करता था वहां पर भी ग्रामीण व्यक्ति ने उस कवि को नहीं देखा। आगे देखिए, अनदर कैम। अनदर कैम का मतलब होता है दूसरी सुबह आई। अनदर कैम का मतलब क्या होता है? दूसरी सुबह भी आई, अगले दिन दूसरी सुबह भी आ गई। नॉर येट बिसाइड द रिल। नॉर येट बिसाइड द रिल का मतलब होता है कि ये पूरी मीनिंग है। नॉर येट बिसाइड द रिल, नॉर अप द लॉन, नॉर एट द वुड वाज ही। तो देखिए, अनदर केम का मतलब तो मैंने बता दिया था, दूसरी सुबह आई। अनदर केम का मतलब दूसरी सुबह आई। अब नॉर येट बिसाइड द रिल का मतलब होता है कि वह पसंदीदा स्थान जहां पर कवि नाले के पास में अपना वक्त गुजारता था। नॉर येट द लॉन वह पहाड़ी का स्थान जहां पर कवि जाया करता था। नॉर एट द वुड वाज ही और वह जंगल जहां पर कवि दिखाई पड़ता था। तो कवि थॉमस के कहता है कि उस ग्रामीण व्यक्ति ने उस कवि को नाले के पास में भी नहीं देखा, पहाड़ी के पास में भी नहीं देखा और उस जंगल में भी नहीं देखा जहां पर कवि जाया करता था। तो इन लाइनों का मतलब एकदम इजी पड़ेगा कि अनदर के अगली सुबह आई, दूसरी सुबह भी आ गई और ग्रामीण व्यक्ति ने कवि को अपने पसंदीदा नाले की तरफ नहीं देखा और ग्रामीण व्यक्ति ने कवि को उसके पसंदीदा नाले की तरफ नहीं देखा और ना ही वह पहाड़ी और जंगल की तरफ दिखाई पड़ा। मतलब ग्रामीण व्यक्ति ने कवि को नाले की तरफ, पहाड़ी की तरफ और जंगल की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच।